हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। जैसे कि स्मृति ग्रंथ जो हैं, उन स्मृति ग्रंथों की हम बात कर रहे थे। पिछली क्लास में जो है वह मनुस्मृति का जो सामान्य परिचय है, मनुस्मृति का जो पहला अध्याय है जिसमें सृष्टि उत्पत्ति के श्लोक जो हैं उन श्लोकों की हमने बात की थी। और पहला अध्याय जो है उसकी कुछ श्लोक जो हैं वो हमने पिछली क्लासों में देख लिए थे। पिछली क्लास की बात जब करते हैं हम, तो मनुस्मृति जो है वह 12 अध्यायों में निबद्ध है। 2694 जो है वह इसमें कुल श्लोक हैं। मनुस्मृति मनु के द्वारा रचित रचना है। इसमें 10 प्रजापति महर्षियों का वर्णन है। इसके साथ में ही जो 7 मनु हैं, उन 7 मनु का भी वर्णन हमने पिछली क्लास में देखा था। इसके बाद 4 वर्ण जो हैं, उन 4 वर्णों की उत्पत्ति जो है वह किस प्रकार से मनुष्य के शरीर के अंगों से जो उत्पन्न होते हैं 4 वर्ण, उसके बारे में भी हमने पढ़ा था कि ब्राह्मण जो है उस ब्राह्मण वर्ण की उत्पत्ति मुख से हुई है। इसके बाद जो है क्षत्रिय वर्ण है उसकी उत्पत्ति बाहु अर्थात भुजाओं से हुई है। वैश्य वर्ण है उसकी जो उत्पत्ति है वह जंघा से हुई है। शूद्र वर्ण जो है उसकी उत्पत्ति पैर से जो है वह शूद्र वर्ण की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार से 4 वर्ण जो है वह 4 वर्णों की उत्पत्ति हमने देखी थी। इसके बाद ऋग, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों की उत्पत्ति जो है वह किस प्रकार से होती है, तो ऋग्वेद जो है उसकी उत्पत्ति अग्नि से होती है, यजुर्वेद जो है उसकी उत्पत्ति वायु से होती है, और जो सामवेद है उस सामवेद की उत्पत्ति रवि या सूर्य से होती है, जिसकी बात अब जो है हमने वो पिछली क्लासों में की थी। इसके अलावा जो है वह जो प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय और सप्तम अध्याय, इन तीनों अध्यायों का जो सार है या इनमें जो वर्णन है उस वर्ण विषय की भी बात हमने पिछली क्लास में की थी। अब आज की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं कि जो प्रलय काल आता है ना, सृष्टि का आरंभ होता है या प्रलय काल आता है, उसमें काल गणना, तो काल गणना का क्या विधान है उसके बारे में भी मनुस्मृति में कहा गया है। इसके पहले जो है वह सृष्टि उत्पत्ति के बारे में हमने भी पहली क्लास में पढ़ा था, जिसमें जरायुज है, अंडज है, उद्बीज है, स्वेदज है। ये 4 प्रकार के जो है वह सृष्टि जो है वह सृष्टि 4 प्रकार से उस सृष्टि का आविर्भाव होता है। जरायुज, अंडज, उद्बीज और स्वेदज, ये इसकी बात भी, इनके लक्षण वगैरह भी हमने पिछली क्लासों में देख लिए थे। अब आज की क्लास को जो है वह प्रारंभ करते हैं। मनुस्मृति में जब जगत की या सृष्टि की उत्पत्ति, आविर्भाव होता है या प्रलय काल आता है, उस समय जो काल गणना है वह काल गणना का विधान किस प्रकार से है, या काल की जो गणना की इकाइयां हैं वह कौन सी हैं, वहीं से जो है वह प्रारंभ होता है मनुस्मृति का। अगली जो क्लास है अपनी, तो कहा गया है निमेषा 10 चाष्टोच काष्ठा 30 ताकला 30 कला मुहूर्त अहोरात्रा तु तावदह। अब ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी चीजें क्या क्या होती हैं, क्योंकि यहां से जो है वो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो यहां पर कहा गया है निमेष 10 अष्टोच काष्ठा, अर्थात 18 निमेष जो हैं, है ना, अष्टादश का मतलब होता है 18, तो 18 निमेष जो हैं, उन 18 निमेषों के बराबर जो है वह एक काष्ठ होती है। 18 निमेषों के बराबर क्या होती है, एक काष्ठ होती है। 30 ताकला अर्थात 30 काष्ठ का, 30 काष्ठ की क्या होती है, तो 30 काष्ठ की एक कला होती है। ठीक है, 30 कला मुहूर्तम स्याद, अर्थात 30 कलाओं का एक मुहूर्त होता है। 30 कला बराबर एक मुहूर्त, और अहोरात्र तु तावत, और 30 मुहूर्त जो है, उन 30 मुहूर्त के बराबर जो है वह एक दिन रात होता है। एक दिन रात जो है वह कितने मुहूर्त का होता है, तो 30 मुहूर्त का होता है। तो ये काल गणना है। इसमें कहा गया कि 18 निमेषों के बराबर एक काष्ठ होती है। इसके बाद 30 काष्ठ के बराबर जो है वह एक कला होती है, और 30 कला जो है उन 30 कलाओं के बराबर एक मुहूर्त, और 30 मुहूर्तों का जो है वह एक दिन रात जो है वह कहा गया है। ठीक है, अब इस प्रकार से अब आगे जो है वह क्रमशः मनुष्य का दिन रात कैसा होता है, इसके बाद पितृ जो है उनका दिन रात का विभाजन किस प्रकार से होता है, देवों का दिन रात का विभाजन किस प्रकार से होता है, ब्रह्मा का दिन रात का विभाजन किस प्रकार से होता है, उसकी बात अब क्रमशः हम प्रारंभ करते हैं। तो कहा गया है मनुष्यों का जो कालगणना, मनुष्य की
जो दिन रात की जो अवधि है उसके बारे में कहा है कि अहोरात्रे विभज्यते सूर्यो मानुष देवी के रात्रि स्वप्नाय भूतानां चेष्टाए कर्मणामः। अब यहां पर कहा गया है कि सूर्यो जो सूर्य है वह मनुष्य और देवों के अहो माने दिन और रात्रि विभज्यते, अर्थात जो सूर्य जो है वह मनुष्य के और देवों के दिन रात का जो विभाजन है वह करता है। और मनुष्यों के लिए रात्रि स्वप्नाय भूतानाम, भूतानाम यानी प्राणी या मनुष्यों के लिए रात्रि जो है वह स्वप्नाय अर्थात सोने के लिए है। और कर्मणा चेष्टाए अर्थात कर्मों की चेष्टा के लिए, कर्मों के संपादन के लिए या कार्यों को करने के लिए जो है वह दिन जो है वह दिन कहा गया है। ठीक है, अब मनुस्मृति जो है उस मनुस्मृति का पहला अध्याय पढ़ रहे हैं हम, और उसमें मोस्ट ऑफ जो सारी कारिकाएं हैं जिनमें से क्वेश्चन बनते हैं वो सारी कारिकाएं अपन एक एक उसके अर्थ को देख रहे हैं। इसलिए इन कारिकाओं को और कारिकाओं को आपको ऐसा नहीं कि उसका अर्थ ही पढ़ लें, कारिकाओं को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, क्योंकि बहुत सी बार जो क्या है कि एज इट इज कारिका वहां से पूछ लेते हैं और वहां पर आगे जो है वह शब्द छोड़ दिया जाता है। जैसे अहोरात्रो विभजते डैश 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 मानुष देवी के, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ सूर्य है या चंद्र है या नक्षत्र है या ज्योतिष है क्या है। तो ये चीज तभी आप कर पाओगे जब आप कारिकाओं को पढ़ोगे, इसलिए आप इन कारिकाओं को स्किप नहीं करें। ठीक है, चलिए, तो ये जो हो गया वह मनुष्यों का दिन और जो रात है उसकी बात हो गई कि जो सूर्य है वह मनुष्य और देवताओं के दिन और रात का विभाजन करता है, और उसमें जो रात्रि है वह मनुष्यों के लिए सोने के लिए कही गई है, और कर्म चेष्टाएं कर्मों की चेष्टा के लिए, कर्मों के संपादन के लिए जो माने जो दिन है उस दिन का विधान या प्रतिपादन किया गया है। तो ये तो बात हो गई वह मनुष्य जो है उस मनुष्य के दिन रात की बात हो गई। अब जो है वह पितृ जो है उन पितरों की दिन रात का विधान करते हैं, कहते हैं उनका लक्षण पितृ रात्र हानि मास प्रविभागस्तु पक्षयो कर्म चेष्टात्व कृष्ण शुक्ल स्वप्नाय शर्वरी। अर्थात यहां पर कहा गया है कि मासह अर्थात जो मनुष्य जो है उस मनुष्य का जो मास महीना होता है वह पितरे जो पितृ देवता हैं उन पितरों के लिए रात्रि और अहनी अर्थात वह एक मनुष्यों का एक जो मास है वह पितरों के लिए वह एक दिन और एक रात है। ठीक है, अर्थात वह जो मनुष्यों का एक मास महीना होता है 30 दिनों का, तो वह मास पितरों के लिए एक दिन और रात के बराबर है। प्रविभागस्तु पक्षयो, और उनका जो विभाग है उस दिन उनका जो विभाग है वह पक्षयो पक्षों के रूप में किया जाता है, अर्थात कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष इन दो पक्षों के रूप में उनके जो काल जो पितृ हैं उन पितरों के काल का विभाजन किया जाता है। उसमें जो कृष्ण पक्ष है वह कर्म चेष्टास्त्व अर्थात जो कृष्ण पक्ष है वह कर्म की चेष्टा के लिए या कर्म के प्रतिपादन या कार्य को करने के लिए जो है वह होता है, और कौन सा कृष्ण पक्ष जो होता है वह कर्म करने के लिए होता है, और शुक्ल स्वप्नाय शर्वरी, और जो शुक्ल पक्ष है वह स्वप्नाय सोने के लिए रात्रि होती है। तो जो पितृ हैं उन पितरों का मनुष्यों का जो एक मास है वह पितरों का एक दिन और रात कहा गया है, और उसका जो विभाजन है वह पक्ष के रूप में किया गया। पक्ष का मतलब होता है 15-15 दिन का, है ना, तो पक्ष के रूप में उसका विभाजन किया गया है। उसमें जो कृष्ण पक्ष है वह 15 दिन का होता है और शुक्ल पक्ष है वह 15 दिन का होता है। तो कृष्ण पक्ष जो 15 दिन का होगा वह पितरों के लिए कर्म का प्रतिपादन करने के लिए या कार्यों को करने के लिए, कार्य की चेष्टा के लिए जो है वह कृष्ण पक्ष होता है, और स्वप्ना ये शर्वरी अर्थात सोने के लिए जो है वह रात्रि जो है वह कौन होती है, तो शुक्ल पक्ष होता है। तो याद रखना ये कि कृष्ण पक्ष है वह तो कर्म की चेष्टा के लिए होता है, और शुक्ल पक्ष जो है वह पितरों के लिए सोने के लिए होता है। ठीक है, तो ये पितरों की बात हो गई। अब आगे बात करते हैं वह देवों की बात करते हैं कि देवों को देवता जो है उन देवताओं का दिन रात जो है वह कैसा होता है। तो कहा है देवी रात्रे हनि वर्षे प्रविभागस्तयो पुनः अहस्तत्रोद्गयनम रात्रि स्याद दक्षिणायनम। अब यहां पर कहा जा रहा है कि वर्षे मनुष्य का जो वर्ष है
वह मनुष्य का वर्ष देवताओं के लिए एक दिन और रात कहा गया है। और इसका जो है वह प्रविभागस्तयो पुनः, अर्थात उसका जो विभाग है वह किया गया है किस प्रकार से, तो अहस्तत्रोद्गयनम, अर्थात जो उत्तरायण है, उद्गयन का मतलब होता है उत्तरायण, तो उत्तरायण जो है वह देवताओं के लिए दिन कहा गया है, और जो दक्षिणायन है वह दक्षिणायन रात्रि उस देवताओं के लिए रात्रि कही गई है। क्लियर? जो मनुष्य का जो वर्ष है उस वर्ष के बराबर देवताओं का एक दिन और एक रात होती है, और उसमें उनका फिर से विभाग किया गया है। तो विभाग में जो उत्तरायण है ना, सूर्य जो है वह उत्तरायण और दक्षिणायन दो प्रकार से होता है, और उत्तरायण और दक्षिणायन होता है तो 6 महीने उत्तरायण में रहता है, 6 महीने दक्षिणायन में रहता है। तो जब उत्तरायण में जब उत्तरायण होता है तो उत्तरायण में जब सूर्य होता है तब वह देवताओं के लिए दिन कहा गया है, और जब दक्षिणायन में सूर्य होता है तब जो है वह देवताओं के लिए वह रात्रि कही गई है। और जब दिन होगा तब जो देवता है वह कर्म की चेष्टा करते हैं, और जब रात्रि होगी तब वह रात्रि स्वप्नाय सर्वरी, अर्थात सोने के लिए वह रात्रि कही गई है। तो ये जो है वह देवताओं का दिन और रात जो है, उस देवताओं के दिन और रात का विभाजन यहां पर हमने किया। अब ये जो है वह इंपॉर्टेंट है, 4 युग है। कौन कौन से? तो सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। ये 4 जो है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, 4 प्रकार के जो है वह युग हैं। ठीक है, अब इन 4 प्रकार के जो युग हैं उन युगों का काल क्या है, इन युगों का काल मतलब इनका समय कितना है उसकी बात यहां पर करते हैं कि चारों जो युग हैं, अब यहां से प्रश्न निश्चित परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए इसको बहुत अच्छी तरह से आप समझिएगा कि 4 जो युग हैं उन चारों युगों का जो काल है वह कितना है, संध्या कितनी है, संध्यांश कितना है। अब यहां पर संध्या क्या है, संध्यांश क्या है, वो सारी चीजें अपन देखते हैं। चलिए, चत्वार्याहु सहस्राणि वर्षाणां तत्कृतं युगम तस्य तावत् क्षतिं संध्या संध्यांशश्च तथाविधः इतरेषु संध्येषु ससंध्यांशेषु च त्रिषु एकापायेन वर्तन्ते सहस्राणि शतानि च। अब यहां पर कहा जा रहा है कि चत्वारि आहु सहस्राणि वर्षाणि तत्कृतं युगम। अब यहां कृत युगम जो है ये सतयुग को कहते हैं। किसको कहते हैं? सतयुग को कहा गया है तत्कृतम युगम, अर्थात सतयुग जो है उस सतयुग का जो काल है वह कितना है, तो चत्वारि सहस्त्राणि अर्थात 4000 वर्षाणाम वर्ष जो है वह सतयुग का जो है वह काल कहा गया है। क्लियर? काल जो है वह सतयुग का समय कितना कहा गया है, तो सतयुग का चत्वारि आहु सहस्त्राणि वर्षाणाम अर्थात 4000 जो वर्ष है वह सतयुग का समय कहा गया है। तस्य उस सतयुग के तावत् क्षति संध्यांशश्च तथाविध, और उस सतयुग के ही तावत उतने ही क्षति माने 100 संध्या और संध्यांश जो है वह भी होते हैं। अर्थात उस सतयुग का जो समय है वह तो 4000 वर्ष हो गया, और उतने ही अर्थात उतने ही क्षति माने 100 अर्थात 4000 नहीं 400, तो 400 जो वर्ष है वह तो संध्या हो जाती है, और उतने ही क्षति माने 100 माने 400 ही संध्या और 400 ही संध्यांश जो है वह सतयुग के कहे गए हैं। अब यहां पर संध्या और संध्यांश किसको कहते हैं, तो कोई भी युग जो है उस युग का प्रारंभ होता है, तो उस युग के प्रारंभ का जो समय है उसको तो कहते हैं संध्या कहा जाता है, और उस युग का अंत का जो समय है जब समाप्त हो जाता है उसके बाद का जो समय है वह कहलाता है संध्यांश कहलाता है। क्या कहलाता है? संध्यांश। समझ में आ गया? युग का जो प्रारंभ होता है उस प्रारंभ से पूर्व का जो समय है वह तो कहलाता है संध्या कहलाती है, और उस युग की समाप्ति होने वाली होती है, उस समाप्ति होने के बाद का जो समय है वह संध्यांश कहलाता है। ठीक है, तो
सतयुग जो है, उस सतयुग का समय जो है वो कितने वर्ष होता है? 4000 वर्ष होता है। उसकी संध्या कितनी होती है? संध्या का मतलब युग का प्रारंभिक काल कितना होता है? जो 400 वर्षों का होता है। और उसका संध्यांश कितना होता है? तो संध्यांश भी 400 वर्ष का होता है। क्लियर इस श्लोक का अर्थ कि जो सतयुग है उसका 4000 वर्ष जो है वह उसका समय होता है, और उतनी ही शती माने 100 अर्थात उतनी ही सैकड़ों जो है, मतलब 400 और 400 अर्थात 400 संध्या और 400 जो है वह संध्यांश जो है वह उस सतयुग की कही गई है। अब शेष युग जो है उन शेष युगों की बात करते हैं। इतरेषु ससंध्येषु ससंध्यांशेषु च त्रिषु एका अपायेन वर्तन्ते सहस्त्राणि शतानि च। अर्थात जो इतर माने शेष जो युग है उनकी संध्या और संध्यांश जो है वह सतयुग की जो संध्या संध्यांश और जो काल कहा गया है उसमें एक अपायेन एक एक सहस्त्राणि मतलब एक हजार और एक सौ जो है वह इसमें कम करते जाना है, तो जिससे जो है वह इनका काल संध्या और संध्यांश जो है वह उसका प्रतिपादन हो जाता है। जैसे कि सतयुग का समय क्या था? तो 4000 वर्ष हो गया। चलिए इसको डायग्राम के द्वारा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो है वह यहां लिख लेंगे युग। क्या लिखेंगे? युग। कौन सा युग था? इसके बाद यहां लिखेंगे उसका काल, ठीक है। और उस काल के बाद जो है यहां लिखेंगे संध्या। संध्या का मतलब समझ में आ गया ना? उसका युग का जो प्रारंभिक काल है, आदि काल जिसको कहते हैं, वह कहलाता है संध्या, और अंत काल जो है, अंत का जो समय है वह कहलाती है संध्यांश। वह क्या कहलाती है? संध्यांश कहलाती है। अब सबसे पहला जो है वह है सतयुग। पहला युग हो गया वह हो गया सतयुग। फिर है त्रेता युग, फिर है द्वापर युग, फिर है कलयुग। अब इन तीनों के काल की बात करते हैं तो सबसे पहला जो सतयुग है उस सतयुग की बात सबसे पहली कारिका में, अर्थात इस कारिका में बता दिया ना, चत्वारि आहु सहस्त्राणि वर्षाणाम च तत्कृतम युगम तस्य तावत् क्षतिम संध्या संध्यांशश्च तथाविध। तो यहां पर कहा गया कि सतयुग जो है उस सतयुग का जो काल है वह 4000 वर्ष है, ठीक है। और उसकी उतनी ही 100 से जो है वह संध्या कही गई है, अर्थात 400 वर्ष जो है वह संध्या कही गई है और 400 वर्ष ही उसकी संध्यांश कही गई है, ठीक है। अब फिर दूसरी जो श्लोक है उसमें कहा गया है कि इतर जो युग हैं, इन इतर युगों में सतयुग का जो समय है, संध्या है, संध्यांश है, उसमें सहस्त्र माने 1000 वर्ष और 100 वर्ष इनको कम कम करने से जो इतर शेष जो युग हैं उनका काल, संध्या और संध्यांश जो है वह आ जाते हैं। तो त्रेता युग जो है, सतयुग त्रेता युग, तो त्रेता युग में जो है वह काल, सतयुग का जो काल है 4000, उसमें 1000 वर्ष कम कर दिए तो 3000 वर्ष हो गए। इसमें से 400 में से 100 वर्ष कम करने तो 300 वर्ष हो गए, है ना। त्रेता युग की संध्या कितनी हो गई? 300 वर्ष की हो गई। संध्यांश जो है वह भी कितने वर्ष का हो गया? 300 वर्ष का हो गया। फिर इसमें से जो है वह 1000 वर्ष, फिर 100 वर्ष को कम करने से द्वापर युग का काल, द्वापर युग की संध्या, द्वापर युग का संध्यांश, ये जो है वह आ जाता है। तो 2000 वर्ष जो है वह इसका काल हो जाता है, 200 वर्ष जो है वह इसकी संध्या हो जाएगी और 200 वर्ष जो है वह इसका संध्यांश हो जाता है। फिर जो है वह कलयुग में जो है इसमें 1000 वर्ष और कम कर दें तो इसका 1000 वर्ष जो है वह समय हो गया, इसका 100 वर्ष है वह संध्या हो गई और 100 वर्ष जो है वह संध्यांश हो गया। अब इनका आप टोटल कीजिए कितना होता है, तो टोटल करने पर 4 और 3 7 और 2 9 और 1 ये 10, तो ये तो हो गया एक 10,000 वर्ष। तो ये तो जो है वह चारों जो युग है उनका काल का परिमाण हो गया। फिर संध्या कितनी हो गई? तो 4 और 3 7, 7 और 2 9 और ये 10, 1000 वर्ष जो है वह संध्या हो जाती है और 1000 वर्ष ही जो है वह संध्यांश हो जाता है। क्लियर?
चारों वर्ष, चारों जो युग है उन युगों का काल कितना है, तो 10,000 वर्ष हो जाता है। संध्या कितनी है, तो 1,000 वर्ष, और संध्यांश कितने हैं चारों युगों के, तो 1,000 वर्ष। इन सबको मिला करके जो चारों युग हैं उन चारों युगों का कितना परिमाण है, यह परीक्षा में पूछा जाता है। तो याद रखना 12,000 वर्ष जो है वह चारों युगों का परिमाण है। याद रखना परीक्षा में ये ऐसा 1,000 वर्ष मत, 10,000 वर्ष मत कर लेना। चारों युगों का परिमाण पूछ ले तो चारों युगों के परिमाण में संध्या भी शामिल हो जाएगी, संध्यांश भी शामिल हो जाएगा। तो इन सबको शामिल करने के बाद जो है 10,000 तो ये हो गए, 1,000 जो है वह संध्या और 1,000 जो है वह संध्यांश। तो इस प्रकार से इन सबको मिला करके चारों युगों का काल का परिमाण अगर परीक्षा में पूछ लेता है तो आपको पता होना चाहिए कि चारों युगों का जो काल का परिमाण है वह 12,000 वर्ष कहा गया है। ये चारों वेद, चारों युग, चारों युगों का काल और उसका संध्या और संध्यांश की बात हमने यहां पर कर ली। अब जो देवता जो हैं उन देवताओं के युग का बात करते हैं। अभी जो हमने बात की थी वह किसकी की थी, तो मनुष्य के युग की बात की थी कि मनुष्य का जो युग है वह चारों युग जो है वह मनुष्य के युग 4 युग है, त्रेता युग है, सतयुग है, द्वापर युग है, कलयुग है। और उन चारों युगों का मिला करके जो परिमाण है वह कितने वर्ष है, तो वह वर्ष है 12,000 वर्ष है, जिसकी बात हमने कर ली। अब देवताओं का युग जो है उसकी बात यहां पर कर रहे हैं कि यदेतत् परिसंख्याना संख्यात मादावेव चतुर्युगम एतद 12,000 देवानां युग मुच्यते। अर्थात यत एतत् परिसंख्यात आदावेव चतुर्युगम, जो पूर्व में चारों प्रकार के मनुष्य के जो चारों युग हैं उन चारों युगों की, चारों युगों की जो वर्ष है या काल है उसके परिमाण की बात जो है वह की एतत् 12,000 देवानाम युग मुच्यते। अर्थात ये जो है वह चारों युगों का जो मेल है वह जो युग जो है वह मनुष्य के 4 है, तो एक एक युग जो है उसका पृथक पृथक परिमाण है और चारों युगों का परिमाण जो है वह 12,000 वर्ष है। लेकिन देवताओं का जो युग है वह एक युग का जो परिमाण है वह 12,000 देवानाम युग मुच्यते। अर्थात जो 12,000 वर्ष है वह देवताओं का एक युग कहा गया है। क्लियर। यत एतत् परिसंख्यात आदावेव चतुर्युगम, अर्थात जो पूर्व में 12,000 वर्षात्मक 4 युग जो हैं उन 4 युगों का परिमाण कहा गया है। मनुष्य के चारों जो युग हैं उन चारों युगों का परिमाण जो है वह 12,000 वर्षात्मक कहा गया। लेकिन जो देवता हैं उन देवताओं का एक युग का परिमाण जो है वह 12,000 वर्ष जो है वह 12,000 वर्ष होता है। ठीक है, तो ये सिर्फ फर्क है देवता और मनुष्य के युग का परिमाण में। मनुष्य के देवता जो मनुष्य के जो है उन मनुष्य के युग का परिमाण जो है वह चारों युगों का परिमाण वह है वह 12,000 वर्ष है। लेकिन देवता जो है उन देवताओं के एक युग का परिमाण जो है या प्रमाण जो है वह 12,000 वर्ष कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ब्रह्मा जो है उन ब्रह्मा के दिन और रात की बात करते हैं कि अब तक जो है वह हमने मनुष्य का दिन रात जो है उसकी बात कर ली, इसके बाद पितृ जो है उनकी दिन रात की बात कर ली, इसके बाद जो है वह देवताओं के दिन रात की भी बात हमने कर ली थी। अब ब्रह्मा जो है उन ब्रह्मा के दिन रात की बात करते हैं। देविका नाम युगा नाम तू सहस्त्र परिसंख्या ब्रह्ममेक महर्गेयम तावतीम रात्रिमेव च। अर्थात देवताओं का जो युग कहा गया है, अर्थात चारों जो मनुष्य के जो चारों युग हैं उन चारों युगों के बराबर देवताओं का एक युग कहा गया है। तो उस देवताओं का देविका नाम युगा नाम तू सहस्त्र परिसंख्या, अर्थात जो देवता जो हैं उनके एक युग के देविका नाम युगा नाम तो सहस्त्र परिसंख्या, अर्थात जो देवता हैं उन देवताओं के एक युग जो है उस युग के 1000 गुना है ना, 1000 गुना जो है वह ब्रह्म जो है उन ब्रह्मा का एक दिन और एक रात जो है वह होती है। अर्थात जो देवता जो है उन देवताओं का युग जो है वह मनुष्य के चारों युग जो है उनके परिमाण के बराबर होता है और उस जो देवताओं का जो युग है उसका 1000वां गुना जो है वह भाग जो है वह ब्रह्मा का एक दिन और एक रात जो है वह
होती है। तो ये जो बात है वह ब्रह्मा जो है उस ब्रह्मा के दिन और रात की बात यहां पर होती है। इस प्रकार से जो है वह ब्रह्मा का जो दिन रात है उस ब्रह्मा के दिन रात की बात हुई कि देवताओं जो हैं उन देवताओं का जो एक युग कहा गया है, एक युग के एक का 1000वां गुना जो है वह एक ब्रह्मा का एक दिन और उतनी ही एक रात जो है वह माननी चाहिए। और इसके बाद क्या होता है, देवता जब है प्रलय काल के अंत में जो है वह प्रलय काल में सुषुप्ति अवस्था स्वप्नावस्था में शयन करते हैं। तो प्रलय काल का जब समाप्ति होती है तब जब वह जागृत अवस्था में आते हैं तब जगत जो है या सृष्टि जो है उसकी उत्पत्ति करते हैं। और उत्पत्ति करते हैं तो सबसे पहला जो जिसका निर्माण करते हैं वह करते हैं सद असदात्मक जो मन है। उस सद सदात्मक जो मन है उस मन का सबसे पहले निर्माण करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा, यही सृष्टि प्रक्रिया है। जब इससे पहले जो है वह ब्रह्मा का दिन रात का जो विभाजन है वह हमने किया। जब प्रलय काल आता है तब प्रलय काल जो है उसमें ब्रह्मा जो है वह शयन अवस्था में रहते हैं, सुषुप्त अवस्था में रहते हैं, तब वह जगत की चेष्टा को नहीं करते हैं। उस समय जब प्रलय काल समाप्त होता है, जगत का आविर्भाव होता है, तब सबसे पहले जो है वह सद असदात्मक जो मन है उस मन का निर्माण जो है वह या मन की सृष्टि जो है वह की जाती है। मन जो है वह मन संसार की निर्माण की चेष्टा से, जो सदात्मक जो मन है वह सबसे पहले जगत या संसार की निर्माण की चेष्टा से सबसे पहले जो निर्माण करता है वह आकाश महाभूत जो है उस आकाश महाभूत का निर्माण करता है। ठीक है, और वह आकाश महाभूत है वह आकाश महाभूत कौन से गुण से युक्त होता है, तो आकाश महाभूत जो है वह शब्द गुण से युक्त होता है। कौन से गुण से युक्त होता है? शब्द गुण से युक्त होता है। इसके बाद जो है वह वायु की आकाश जो है वह वायु का निर्माण करता है। सबसे पहले जो ब्रह्मा है वह प्रलय काल के अंत में फिर वापस जगत की चेष्टा से स्वप्न को सुषुप्ति अवस्था को छोड़ करके जगत की चेष्टा से सबसे पहले जो है वह सदात्मक मन का निर्माण करते हैं। और मन जो है वह जगत के निर्माण की चेष्टा से आकाश का निर्माण करता है सबसे पहले। और वह आकाश किस गुण से युक्त होता है? शब्द गुण से युक्त होता है। फिर वह आकाश जो है वह वायु का निर्माण करता है। और वह वायु जो है वह किस गुण से युक्त होती है? तो वह वायु स्पर्श गुण से युक्त कही गई है। ठीक है, फिर जो है वह वायु तेज का निर्माण करती है। तेज का मतलब है अग्नि। और वह अग्नि जो है वह रूप गुण से युक्त होती है। किस गुण से युक्त होती है? रूप गुण से। फिर वह तेज जो है वह जल का निर्माण करती है। वह जो तेज मन अग्नि है वह जल का निर्माण करती है। और वह जल जो है वह किस गुण से युक्त होता है? तो वह रस गुण से युक्त कहा जाता है। और इसके बाद वह जल जो है वह पृथ्वी का निर्माण करता है। और वह पृथ्वी जो है वह किस गुण से युक्त है? तो वह पृथ्वी गंध गुण से युक्त होती है। ठीक है, तो ये याद रखना जो सृष्टि का क्रम है, सबसे पहले जो है वह ब्रह्मा सदात्मक जो मन है उसका निर्माण करते हैं। फिर मन जो है वह आकाश शब्द गुण से युक्त होता है। आकाश जो है वह वायु का निर्माण करते हैं और वह वायु स्पर्श गुण से युक्त होती है। वायु जो है वह तेज तत्व है उसका निर्माण करती है और वह तेज रूप गुण से युक्त होता है। और तेज जो है वह जल का निर्माण करती है और जल जो है वह रस गुण से युक्त होती है। और इसके बाद जो जल है वह पृथ्वी का निर्माण करता है और पृथ्वी जो है वह गंध गुण से युक्त होती है। और ये जो है वह सृष्टि की प्रक्रिया का, सृष्टि रचना की प्रक्रिया का जो है वह क्रम है। सबसे पहले मन, फिर आकाश, फिर वायु, फिर तेज, फिर जल और फिर पृथ्वी। और इनके जो गुण हैं उन गुणों को भी आपको बहुत भली भांति याद करना है। तो ठीक है, ये जो है वह सृष्टि प्रक्रिया हुई। फिर आगे बात करते हैं, वह करते हैं मनवंतर। मनवंतर जो है उसकी बात करते हैं कि मनवंतर जो है उसका प्रमाण कितना है? तदेक सप्तति गुणम मनवंतर मिहोच्यते, अर्थात तद एक सप्तति गुणम, अर्थात जो 4 सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, इन मनुष्य के 4 युगों का जो परिमाण है 12,000 वर्ष, उसके बराबर देवताओं का एक युग कहा गया है।
उसके बराबर देवताओं का क्या कहा गया है, एक युग कहा गया है, और उसका 71वां गुना, उसका कितना 71वां गुना जो है वह प्रमाण जो है वह मनवंतर होता है। अर्थात देवताओं का जो एक युग होता है, उस देवताओं के एक युग का 71वां गुना जो है वह मनवंतर जो है उस मनवंतर का प्रमाण होता है। और पुराणों में मनवंतर की संख्या कितनी है ये परीक्षा में पूछ लिया जाए तो पुराणों में मनवंतर जो है उन मनवंतर की संख्या जो है वह 14 कही गई है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि देवताओं का जो एक युग है उस एक युग का 71वां है ना, एक युग का जो है उस एक युग का 71वां गुना जो है वह मनवंतर जो है उस मनवंतर का प्रमाण कहा गया है। अब चारों युग हैं, उन चारों युगों में जो मनुष्य है उस मनुष्य की आयु कितनी होती है। इससे पहले हमने चारों युगों का काल, चारों युगों की संध्या और चारों युगों की संध्यांश जो है उसकी बात की थी। अब यहां पर जो है वो हम देखते हैं कि चारों जो युग हैं उन चारों युगों में मनुष्य जो है उस मनुष्य की आयु कितनी है। तो कहा गया है औरोगा सर्व सिद्धार्था चतुर्वर्ष शतायुष कृति त्रेतादिशु होशा मायुर्रसति पादशः। अब यहां पर कहा गया है कि चारों युगों में जो मनुष्य है उसमें जो कृत युग अर्थात जो सतयुग है उस सतयुग में जो लोग हैं वह औरोगा अर्थात रोगों से रहित से, सर्व सिद्धार्था अर्थात समस्त सिद्धियां जो हैं उन समस्त सिद्धियों की प्राप्ति करता या प्राप्त करने में समर्थ थे। कहां पर, तो सतयुग में। और उसकी जो आयु है चतुर्वर्ष शतायुष, उन सतयुग जो है उस सतयुग में मनुष्य की जो आयु है वह कितनी थी, तो 400 वर्ष थी। कितनी थी, 400 वर्ष। कृते त्रेता दिशु योषा अमायुर हशति रशति पादशः अर्थात शेष जो युग है, सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है, कलयुग है। सतयुग, त्रेता युग, इसके बाद है द्वापर युग और कलयुग। द्वापर युग और कलयुग 4 युग हैं। तो इसमें फिर है सबसे पहले सतयुग की आयु बता दी 400 साल, और उसमें से एक एक पाद जो है उसको घटाते जाना है। मतलब जो आयु जो है वह एक एक पाद माने 100 वर्ष जो है वह प्रत्येक युग में कम कम होती जाती है। तो सतयुग में जो आयु थी मनुष्य की वह 400 वर्ष थी। त्रेता युग में जो आयु है वह घट करके एक पाद घट करके कितनी हो गई, 300 वर्ष हो गई। द्वापर युग में जो है आयु कितने वर्ष हो गई, तो द्वापर युग में जो आयु है वह 200 वर्ष हो गई। कलयुग जो है उस कलयुग में आयु जो है वह कितनी हो जाती है, तो कलयुग में जो आयु है वह 100 वर्ष ही रह जाती है। कितने वर्ष रह जाती है, 100 वर्ष ही रह जाती है। तो ये जो है वह चारों युग हैं, उन चारों युगों की जो आयु है उसकी बात हुई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। संधि जो संध्यांश, चारों युगों का काल, चारों युगों की संधि, चारों युगों का संध्यांश परीक्षा में पूछा जा सकता है। चारों युगों का जो वर्ष है आयु मने आयु भी पूछी जा सकती है। चारों युगों में कौन सा धर्म की श्रेष्ठता होती है, जिसका श्लोक जो है वह अब पढ़ रहे हैं। ये चारों युगों में प्रधान धर्म जो है यहां से भी निश्चित प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। पिछली भर्ती परीक्षाओं को दोनों बार के पेपर उठा के देखोगे तो यहां निश्चित यहां से प्रश्न बना हुआ है। इसलिए आपको इसको बहुत अच्छी तरह से देखना है। तप परम कृत युगे त्रेतायाम ज्ञान मुच्यते द्वापरे यज्ञ में वाहुर दानमेकम कलो युगे। अर्थात जो कृतयुग का मतलब होता है त्रेता युग, कृतयुग का मतलब होता है सतयुग। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। द्वापर युग और कलयुग। तो इसमें जो तपः परम कृतयुगे, जो कृतयुग माने सतयुग जो है उसमें श्रेष्ठ धर्म क्या था, प्रधान धर्म क्या था, तो जो तप है वह सतयुग में प्रधान धर्म कहा गया था। इसके बाद त्रेतायाम ज्ञान मुच्यते, जो त्रेता युग है उसमें श्रेष्ठ धर्म क्या कहा गया है, तो उसमें श्रेष्ठ धर्म ज्ञान कहा गया है। द्वापरे यज्ञ मेवाहु, और द्वापर युग जो है उस द्वापर युग में श्रेष्ठ धर्म क्या कहा गया है, यज्ञ कहा गया है। और जो कलयुग है
उस कलयुग में दान जो है, उस दान को श्रेष्ठ धर्म कहा गया है। क्लियर हो गया कि चारों युगों में प्रधान धर्म कौन सा है? तो सतयुग जो है, उस सतयुग में तप कहा गया है, त्रेता युग में ज्ञान कहा गया है, द्वापर युग में यज्ञ कहा गया है, और कलयुग में दान कहा गया। तपः परम कृतयुगे त्रेतायाम ज्ञानमुच्यते द्वापरे यज्ञम एव आहु दानमेकः कलयुगे। दान जो है वह कलयुग का एक प्रधान धर्म कहा गया है। तो ये जो चारों युग हैं, उन चारों युगों का जो धर्म है उस धर्म को भी देखा। तो चारों वेदों, चारों युगों का काल, चारों युगों का संध्या, चारों युगों की संध्यांश, चारों युगों की में पुरुषों की जो आयु है वह, और चारों युगों में प्रधान धर्म, ये आपको भली भांति देखना है। निश्चित यहां से परीक्षा में प्रश्न पूछा आपसे जा सकता है, ठीक है, इसलिए आपको इसको बहुत अच्छी तरह से देखना है। अब जो वर्ण है, उन वर्ण की उत्पत्ति के बारे में पहले हमने कारिका पढ़ी थी कि वर्णों की संख्या जो है वह कितनी है? तो वर्णों की संख्या जो है वह 3 है। कौन कौन सी है? तो एक तो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, तीसरी है वह है वैश्य, और चौथा जो है वह है शूद्र। ये 4 जो है वह वर्ण है, और उन चारों वर्णों की उत्पत्ति के विषय में कहा गया है ब्राह्मण जो है उस ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से हुई है, क्षत्रिय जो है उस क्षत्रिय की उत्पत्ति बाहु से हुई है, भुजाओं से, वैश्य जो है उस वैश्य की उत्पत्ति जंघा से हुई है, और शूद्र जो है उस शूद्र की उत्पत्ति पैर से हुई है ना। ब्राह्मणस्य मुखम आसीत्, पुरुष सूक्त का एक मंत्र है, ब्राह्मणस्य मुखम आसीत् बाहु राजन्यकृत उरु तदस्य यद्वेश्यम पदभ्याम शूद्रो अजायतः। और यही जो बात है वह मनुस्मृति में 2 बार कही गई है। इससे पहले जब मनुस्मृति का, जब हमने पहले अध्याय का प्रारंभ किया था, वहां पर भी जो है वह चारों वर्णों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया था। और अब जो मनुस्मृति का पहला अध्याय जो है उसकी समाप्ति हो रही थी, उस समय जो है वह चारों वर्ण जो है, उन चारों वर्णों का जो कर्म है, कार्य जो है, उस कार्य का विधान जब कर रहे थे, तब भी मनु जो है वह चारों जो वर्ण है उन वर्णों की उत्पत्ति के विषय में बताते हैं कि जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र, इन चारों वर्णों की उत्पत्ति 4 अंगों से किस प्रकार से होती है। अब हम जो है वह ब्राह्मण जो वर्ण है, उस ब्राह्मण वर्ण के जो कार्य है या उसके जो कर्म है उसकी बात करते हैं। अध्ययनम अध्यापनम अध्ययनम यजनम याजनम तथा दानम पतिग्रहम चैव ब्राह्मणानाम कल्पयत। अर्थात जो ब्राह्मण वर्ण है उसका अध्यापन अर्थात पढ़ाना, अध्ययनम पढ़ना, यजनम अर्थात यज्ञ को करना, याजनम यज्ञ को करवाना, दान को देना, और पतिग्रहम अर्थात जो दान है उस दान का ग्रहण करना, ये जो है वह ब्राह्मण जो है उन ब्राह्मणों की कर्म कहे गए हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया। अध्यापनम अर्थात पढ़ाना और पढ़ना, है ना, पढ़ाना पढ़ना, इसके बाद यज्ञ को करवाना या यज्ञ को किसी और से करवाना या यज्ञ स्वयं करना, और दान का ग्रहण करना, ये जो है वह ब्राह्मण वर्ण जो है उस ब्राह्मण वर्ण के कर्म जो है वह कहे गए हैं। अगला वर्ण जो है वह क्षत्रिय वर्ण का कर्म है प्रजानाम रक्षणम दान इज्जाध्ययनमेव च विशेष्व प्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः। अब यहां पर जो है वह प्रजानाम रक्षणम अर्थात जो प्रजा है उस प्रजा की रक्षा करना, दान अर्थात दान को देना, इज्जा माने यज्ञ आदि को करवाना, अध्ययन को करना, और विषयेषु अप्रसक्ति अर्थात जो विषय है उन विषयों में अप्रसक्ति अर्थात आसक्त नहीं होना, ये जो है वह क्षत्रियों के संक्षेप में धर्म कहे गए हैं। अब देखिए, अध्ययन है, दान है, ये चीजें क्षत्रिय के भी धर्म है, ब्राह्मण के भी धर्म है। तो परीक्षा में अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो हम क्या करें? तो सबसे पहली बात जो है वह ऐसे क्वेश्चन जो कि क्षत्रिय का भी धर्म है, ब्राह्मण का भी धर्म है, तो ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे नहीं जाते हैं। फिर भी पूछे जाएं, जैसे यहां पर यह पूछ लिया जाए कि अध्ययन जो है वह किसका धर्म है, तो आपको ब्राह्मण का धर्म है, क्योंकि ब्राह्मण जो है उस ब्राह्मण का प्रधान जो है वह धर्म अध्ययन अध्यापन ही है। जो क्षत्रिय का प्रधान धर्म है वह है प्रजा की रक्षा करना, वह क्षत्रिय का प्रधान धर्म है। क्लियर? तो यद्यपि ऐसे क्वेश्चन जो है जो संशय में या कंफ्यूज करें,
ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछे नहीं जाते हैं। फिर भी अगर पूछ ले तो आपको जो है जैसे अध्ययन अध्यापन जो है वह किसका धर्म है, तो वह ब्राह्मण का धर्म आपको उसका आंसर करना है, क्षत्रिय का नहीं करना है, क्योंकि क्षत्रिय का प्रधान धर्म जो है वह प्रजा का की रक्षा करना ही उसका प्रधान धर्म है। क्लियर? तो ये जो है वह क्षत्रिय वर्ण जो है, उस क्षत्रिय वर्ण के उसके कर्म जो है उस कर्म की यहां पर बात की। अब करते हैं अगला जो वैश्य धर्म है, उस वैश्य वर्ण के कर्म की बात करते हैं। तो कहा है पशूनाम रक्षणम दान इज्जाध्ययनमेव च वणिक पथम कुसीदम च वैश्यस्य कृषिमेव च। अर्थात प्रजानाम रक्षणम कर्म, अर्थात प्रजा की रक्षा करना वो तो क्षत्रिय का कर्म है, लेकिन पशुनाम रक्षणम अर्थात पशु जो है उन पशुओं की रक्षा करना वैश्य वर्ण का कर्म है। दान, इज्जा माने यज्ञ, अध्ययन करना ये जो है वह भी वैश्य के कर्म है। और वणिक पथम अर्थात जो व्यापार है उस व्यापार को करना यह भी वैश्य वर्ण का कर्म है। और इसके बाद जो है कुसीदम अर्थात ब्याज, उस ब्याज का ग्रहण करना यह भी जो है वह वैश्य कर्म वर्ण का कर्म है। और कृषि मेवच, और जो कृषि है वह वैश्य वर्ण का कर्म कहा गया है। तो ये है पशुओं की रक्षा करना, दान, इज्जा यानी यज्ञ, अध्ययन करना, इसके बाद वणिक पथम अर्थात व्यापार आदि क्रियाओं को करना, कुसीदम अर्थात ब्याज का ग्रहण करना, और कृषि ये जो है वह सब वैश्य वर्ण जो है उस वैश्य वर्ण के कर्म कहे गए हैं। अब शूद्र वर्ण जो है उस शूद्र वर्ण के क्या काम है, और उसकी बात कहते हैं कि एकमेव तु शूद्रस्य प्रभु कर्म समादिशत एतेषामेव वर्णानां शुश्रूषा मनसूयया। अर्थात प्रभु माने जो भगवान है जो है या ब्रह्मा जी जो हैं उन्होंने शूद्रस्य एकम एवं कर्म समादिश अर्थात एक ही कर्म का प्रतिपादन किया है। जो शूद्र हैं उन शूद्र वर्ण के जो लोग हैं उनके लिए प्रभु यानी जो ब्रह्मा हैं उन्होंने एक ही कर्म का प्रतिपादन किया था। एतेषामेव वर्णानाम अर्थात जो पूर्व में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीन प्रकार के जो वर्ण कहे गए हैं उनकी अनसूयया अर्थात बिना विघ्नों के या बिना रुकावट निर्बाध रूप से उनकी सेवा शुश्रूषा जो है वह करना, यही शूद्र वर्ण जो है उस शूद्र वर्ण का कर्म जो है वह कहा गया था। ठीक है। अब ब्राह्मण जो है उस ब्राह्मण की श्रेष्ठता जो है वह चारों वर्णों में प्रतिपादित की गई है कि जो ब्राह्मण है वह चारों वर्णों में श्रेष्ठ है। उससे पूर्व जो है वह मनुष्य जो है उस मनुष्य के शरीर में सबसे पवित्र भाग जो है वह कौन सा है, तो उसके लिए कहा गया है ऊर्ध्वे नाभि मेद्यतरः पुरुषः परिकीर्तित तस्मान् मेद्यतमं त्वस्य मुखं मुक्त स्वयं हुआ। अर्थात नाभि ऊर्ध्वे अर्थात जो नाभि का भाग है पुरुष का उससे ऊपर का जो भाग है वह पुरुष का पवित्र, मेद्यतरः पुरुषः परिकीर्तित अर्थात वह जो नाभि के ऊर्ध्व का जो भाग है वह पुरुष का पवित्र कहा गया है। तस्मान उसमें भी मेद्यतमं त्वस्य मुखम उक्त्वा स्वयं हुआ ने जो ब्रह्मा जी थे उन्होंने नाभि के ऊपर का जो भाग है वह पुरुष का सबसे पवित्र कहा गया है, लेकिन उस सब में भी सबसे पवित्रतम जो है वह व्यक्ति का जो मुख है वह सबसे पवित्र कहा गया है। मनुष्य का जो नाभि के ऊपर का जो भाग है वह पवित्र है, लेकिन उसमें भी सबसे पवित्रतम जो है तस्मान मेद्यतमं त्वस्य मुखम मुक्त्वा स्वयं हुआ अर्थात जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने उनमें से भी सबसे पवित्रतम जो बताया है वह मुख को बताया है। ठीक है। और उस पवित्र जो मुख है उस मुख के द्वारा ही चारों वर्ण जो हैं उस चारों वर्णों में से ब्राह्मण वर्ण जो है वह ब्राह्मण वर्ण उस मुख से ही उत्पन्न होता है। और वह ब्राह्मण जो है वह ब्राह्मण वर्ण उत्तम अंग से उत्पन्न होता है और इसके साथ में ही वेदों को धारण करता है और उसके साथ में ही सबसे पहले चारों वर्णों में से सबसे पहले आविर्भाव ब्राह्मण का अर्थात सबसे पहले उत्पन्न होने वाला ब्राह्मण होने के कारण वह जो है वह श्रेष्ठ कहा गया है। और कहा भी गया है सर्वस्यैवास्य सर्गस्य धर्मतो ब्राह्मण प्रभु, जो धर्म का स्वामी है धर्मतो प्रभु ब्राह्मण अर्थात धर्म का जो प्रभु स्वामी है वह ब्राह्मण है। क्यों है? क्योंकि वह वेदों को धारण करता है, सबसे वह उसकी उत्पत्ति जो है वह
पुरुष के सबसे पवित्र स्थान मुख से उसकी उत्पत्ति हुई है, और इसके साथ में सर्वस्यवा से सर्गस्य अर्थात समस्त वर्णों से इसकी उत्पत्ति जो है वह सर्वप्रथम होने के कारण जो ब्राह्मण है वह ब्राह्मण प्रभु यानी धर्म का स्वामी कहा गया है। अब ब्राह्मण जो है उस ब्राह्मण वर्ण की श्रेष्ठता जो है, इससे पहले वाली जो श्लोक था उसमें भी हमने यही देखा था कि ब्राह्मण है वह ब्राह्मण श्रेष्ठ क्यों है, तो ब्राह्मण श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि उसकी उत्पत्ति मुख से, सबसे पवित्र जगह जो है मुख, ब्राह्मण से मुखमासित, मुख से हुई है। इसके बाद जो ब्राह्मण है वह वेदों को धारण करता है, ब्राह्मण जो है वह सर्वप्रथम उत्पन्न होने के कारण जो है वह ब्राह्मण श्रेष्ठ है। तो ब्राह्मण और किस किस में श्रेष्ठ है, तो कहा गया है भूतानाम प्राणिनः श्रेष्ठा, अर्थात जो जीव है उन जीवों में जो प्राणी है वह प्राणधारी जो है वह श्रेष्ठ है। उन प्राणियों में भी जो बुद्धिजीविनः अर्थात जो बुद्धिमान है वह श्रेष्ठ है, और बुद्धिमत्सु नरा श्रेष्ठा अर्थात जो बुद्धिमान में है उन बुद्धिमानों में भी नर जो है मनुष्य जो है वह श्रेष्ठ है, और नरेशु ब्राह्मणा स्मृता और उन समस्त मनुष्यों में भी जो ब्राह्मण है वह श्रेष्ठ कहा गया है। ये दोनों श्लोक हैं, इनको एज इट इज आपको याद कर लेना है, यहां से भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती है। ठीक है, केभ्यो के श्रेष्ठा इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, भूतानाम के श्रेष्ठा इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बुद्धिना के श्रेष्ठा, प्राणिना के श्रेष्ठा तो बुद्धिजीविना श्रेष्ठा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में भी हमने भी पूछे हैं और पूछे जाएंगे आपसे, और परीक्षा में भी इस तरह के प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। तो कहा गया है भूतानाम प्राणिना श्रेष्ठा, जो जीव है उन जीवों में प्राणीधारी जो है वह श्रेष्ठ है, प्राणीधारियों में भी जो बुद्धिजीवी है बुद्धिमान है वह श्रेष्ठ है, बुद्धिमानों में भी जो नर मनुष्य है वह श्रेष्ठ है, और नरों में भी जो ब्राह्मण है वह ब्राह्मण श्रेष्ठ है। अब ब्राह्मण कैसा ब्राह्मण श्रेष्ठ है, तो कहा गया है ब्राह्मणेषु च विद्वांसो विद्वत्सु कृतबुद्धयः कृतबुद्धीषु च कर्तार कर्तृषु ब्रह्म वेदिना, अर्थात ब्राह्मणेषु च विद्वांसो ब्राह्मणों में भी जो विद्वान है वह श्रेष्ठ है, और विद्वानों में भी कृतबुद्धयः अर्थात जिसकी बुद्धि शास्त्रोक्त कर्म में लगी हुई है वह ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ठीक है, फिर कृतबुद्धिषु कर्तारा अर्थात कृतबुद्धि अर्थात ऐसा ब्राह्मण जो सिर्फ शास्त्रों में उसका कर्म को ही कर रहा है वही श्रेष्ठ नहीं, कर्म के साथ में उन कर्मों का स्वयं कर्ता, शास्त्रोक्त कर्मों का जब जो करता है उस शास्त्रोक्त कर्मों के कर्ता जो है वह श्रेष्ठ है, और उन शास्त्रोक्त कर्मों के कर्ता से भी जो ब्रह्मवेदिना अर्थात जो ब्रह्म तत्व को जानते हैं ऐसे जो ब्राह्मण है वह श्रेष्ठ कहे गए हैं। एक बार इसका अर्थ फिर देखें कि जो ब्राह्मण है उन ब्राह्मणों में भी विद्वान श्रेष्ठ है, विद्वान जो है उन विद्वानों में भी जो कृत बुद्धि है ना, जो कर्म को कर रहे हैं ऐसे कृत बुद्धि व्यक्ति हैं वह श्रेष्ठ हैं, और उन कृत बुद्धियों में भी जो शास्त्रोक्त कर्म है उन शास्त्रोक्त कर्मों के जो कर्ता हैं वह कर्ता श्रेष्ठ हैं, और शास्त्रोक्त कर्मों के जो कर्ता हैं उनसे भी ब्रह्मवेदिना अर्थात जो ब्रह्म तत्व को जानने वाले जो ब्राह्मण हैं वह ब्रह्मवेदी ब्राह्मण श्रेष्ठ कहे गए हैं। ठीक है, तो ये जो है वह ब्राह्मणों में मनुष्यों में कौन श्रेष्ठ है, और मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण है, ब्राह्मणों में भी कैसा ब्राह्मण श्रेष्ठ है तो उसकी बात कही। अब धर्म का जो रक्षक है वह कौन है, तो कहा गया है ब्राह्मणो जायमानो ही पृथिव्याम अधिजायते ईश्वरः सर्वभूतानां धर्मकोशस्य गुप्ते। अब यहां पर कहा जा रहा है कि पृथिव्याम अधि ब्राह्मणो जायमानो जायते, अर्थात जो पृथ्वी है उस पृथ्वी पर सबसे पहले उत्पन्न होने वाला कौन है, तो सबसे पहले उत्पन्न होने वाला पृथ्वी पर ब्राह्मण है, इसलिए धर्मकोशस्य गुप्ते सर्वभूतानां ईश्वर, सर्वभूतानां कर्म धर्मकोशस्य गुप्ते ईश्वर, अर्थात समस्त जो भूत माने जो प्राणी है उन प्राणियों के धर्मकोश का जो रक्षा करने वाला या रक्षा करने में जो समर्थ है, ऐसा ईश्वर का मतलब है समर्थ, वह समर्थ व्यक्ति ब्राह्मण ही है। ब्राह्मण जो है वह इस पृथ्वी पर सबसे पहले उत्पन्न होता है, उत्पन्न होने के कारण जो है वह समस्त प्राणी जो हैं उन समस्त प्राणियों के जो धर्मकोश है
उस धर्म कोश की रक्षा करने वाला या उसकी रक्षा करने वाला, रक्षा करने में जो समर्थ है वह कौन है? तो वह ब्राह्मण ही कहा गया है। तो धर्म का रक्षक कौन है? तो धर्म का रक्षक या धर्म का समर्थक जो धर्म का समर्थक या धर्म की रक्षा करने वाला जो रक्षक है वह जो है वह ब्राह्मण कहा गया है। क्लियर? तो ये जो है वह धर्म की रक्षक जो ब्राह्मण है वो उसको कहा गया, क्योंकि वह रक्षक क्यों है? क्योंकि वह सबसे पहले पृथ्वी पर उत्पन्न होता है। अब श्रेष्ठ धर्म क्या है उसकी बात करते हैं। तो आचारः परमो धर्मः, ठीक है, जो धर्म जो है उस धर्मों में श्रेष्ठ धर्म क्या है? तो कहा गया है आचार परमो धर्म श्रुत्यक्त स्मार्त एवच, अर्थात श्रुति और स्मृति, श्रुति माने वेद और स्मृति ग्रंथों में जो उक्त कहा गया आचार है वही परमो धर्म। ये सूक्ति याद रखना, आचार परमो धर्म कहां पर कही गई सूक्ति है? तो ये सूक्ति जो है वह मनुस्मृति में कही गई है। आचार और परमो धर्म कहां कही गई है? मनुस्मृति। याद रखना, जब परीक्षा में ऑप्शन में याज्ञवल्क्य स्मृति आ गई, मनुस्मृति आ गई, रामायण आ गई तो और फिर महाभारत आ गया, 4 ऑप्शन में आ गए, तब हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि यह सूक्ति कहां से आ गई है। इसलिए याद रखना आचार परमो धर्म, जैसे ही परीक्षा में प्रश्न आ जाए तो इसका आंसर जो है वह आंख मीच करके आपको मनुस्मृति लगाना है कि यह सूक्ति कहां पर है? मनुस्मृति में है। तो आज श्रेष्ठ धर्म कौन सा है? तो श्रुति और स्मृतियों में जो कहा गया आचार है वह आचार ही श्रेष्ठ धर्म कहा गया है। अब उस आचार धर्म की श्रेष्ठता के बारे में कहते हैं कि आचारात् द्विच्युतो विप्रो न वेद फलम अश्नुते आचारेण तु संयुक्तः संपूर्ण फल भाग भवेत। अर्थात जो आचार है उस आचार से मतलब विच्युतो विप्रह, अर्थात उससे अगर वह च्युत हो जाता है, अगर उससे वह गिर जाता है, आचार जो है, आचार यानी अच्छे सदाचार जो है उनसे विप्र यानी ब्राह्मण जो है वह गिर जाता है, अर्थात वह आचार सद आचरणों को नहीं करता है तो न वेद फलम अश्नुते, वह वेद के फल को प्राप्त नहीं करता। कौन? तो विप्र। विप्र जब आचार से विच्युत हो जाता है ना, तब वह वेदों के फल को प्राप्त नहीं करता है। आचारेण तु संयुक्त संपूर्ण फल भाग भवेत, और वही जो ब्राह्मण है वह आचार से युक्त होगा तो वह वेदों के संपूर्ण फल को प्राप्त, संपूर्ण वेदों के संपूर्ण फल के भाग को प्राप्त करता है। इसलिए इसको भी याद रखना कि विप्र जो है वह किमर्थम वेद फलम न श्नुते, विप्र जो है वह वेद के फल को क्यों नहीं प्राप्त करता है? तो आचार विच्युतो विप्रह, अर्थात आचार जो है उन आचार या व्यवहार सदाचारों से विच्युतो, अर्थात वह उनसे स्खलित हो जाता है, उनसे दूर हो जाता है, जिस कारण से वह उस वेद के संपूर्ण फल को प्राप्त नहीं करता है। सर्व, अब आचार जो है उसकी श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि सर्वस्य तपसो मूल माचारम जग्रहु परम, अर्थात समस्त जो तप है उन समस्त तपों का मूल जो है वह आचार ही कहा गया है। समस्त तपों का जो मूल है वह क्या कहा गया है? तो समस्त तपस्याओं का जो मूल है वह आचार ही जो है वह कहा गया है। तो ये जो कारिका अंतिम में जो है वह आचार जो धर्म है उस आचार धर्म की श्रेष्ठता को प्रतिपादित करती है। ठीक है, इस प्रकार से आज की जो क्लास है उस आज की क्लास में मनुस्मृति का जो पहला अध्याय है उस पहले अध्याय की जो कारिकाएं हैं जहां से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं उन परीक्षाओं को बहुत अच्छी, उन कारिकाओं को बहुत अच्छी तरह से देखा है, जिसमें सृष्टि उत्पत्ति का क्रम है, इसके बाद जो 4 युग हैं, 4 युग, इसके बाद देवता है, मनुष्य है, इसके बाद ब्रह्मा का दिन रात का जो विभाजन आदि को जो पढ़ा है, 4 युगों का संध्या, संध्यांश और काल, इसके साथ में ही मनुष्यों की 4 युगों में आयु, मनुष्य के 4 युग, इसके बाद 4 जो युग हैं उनमें किस धर्म की प्रधानता या श्रेष्ठता होती है। ये कुछ ऐसे विषय हैं जहां से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसको आप बहुत अच्छी तरह से देखिएगा। अगली क्लास के साथ में फिर मिलेंगे। आप अपनी तैयारी को अनवरत रूप से जारी रखें। धन्यवाद।